बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए आज के टॉपिक तरफ शुरू करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3983 से 3843 BC यानी कि इससे पूर्व वो उसी के दरमियान रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में 43 बार हुआ है, यानी कि 43 टाइम्स। तो कुरान में जिन नबियों का ज़िक्र बहुत तफसील से हुआ है उनमें एक नूह अलैहिस्सलाम भी हैं। बल्कि हम कह सकते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जिस नबी का ज़िक्र तफसील से हुआ है वह नूह अलैहिस्सलाम ही है। तो नूह अलैहिस्सलाम इराक़ में उस जगह पैदा हुए जहाँ आजकल मोसुल शहर है। तो इराक़ में जंग भी चल रहा है मोसुल में। तो सही बुखारी की एक हदीस में पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद पैदा हुए थे नूह अलैहिस्सलाम। तो लोग इस पूरे वक्त में अल्लाह के दीन पर थे, वो कोई शिरक नहीं करते थे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के आते आते लोग बुत परस्ती में लग गए थे। तो उनकी मूर्तियों के नाम जो हैं, बुतों के नाम जो हैं, कुरान में उनका जिक्र है। वो बद, सुवा, यगूस, यावूक और नस्र। तो सही हदीस से पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं जिनको ज़मीन पे भेजा गया। और उन्होंने आते ही लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दिया, जिसको कुरान सूरह अल-अराफ में आया, सूरह नंबर 7 में आयत नंबर 59 में, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम वालों, अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा तुम्हारा कोई इला नहीं है, यानी कि पूज्य लायक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक हौलनाक अजाब से डरता हूँ। फिर से सूरह हूद में आया, आयत नंबर 25, 26, 25, 26, और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा था। उसने कहा, मैं तुम्हें साफ होशियार करने वाला हूँ, ये कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। मैं तुम्हारे बारे में एक डरवाने दिन के अजाब से डरता हूँ। फिर एक आयत है सूरह नंबर 23, सूरह अल-मोमिनून, आयत नंबर 23। वो कहता है, और नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई इला पूज्य लायक नहीं है। क्या तुम डरते नहीं? तो अल्लाह ताला कुरान में डराता भी है, और ख़ास करके शिर्क से। शिर्क ऐसा गुनाह है जो बगैर तौबा एक बार तौबा कर लिए तो उसके बाद आखिरी दम तक अगर शिर्क के हालात में गए तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस तरह नूह अलैहिस्सलाम कोई 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, तबलीग करते रहे। तो उसी सूरह नंबर 26 सूरह शूरा आयत 105 कहता है, नूह की कौम वालों ने रसूलों को झुटलाया। ये तो नूह बड़े ज़िद्दी और ताकतवर लोग थे, बड़े ज़िद्दी हठधर्मी लोग थे। वो कहते हैं 87 के करीब कुछ ईमान लाए, 82 अलग अलग रिवायतें हैं, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, लेकिन 80 कुछ है, इतना 80 कुछ ईमान लाए थे। तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाए जबकि नीच लोग तेरे चाहने वाले हैं? ये सूरह नंबर 26 सूरह आयत 111 कहता है। ये हमेशा ऐसे ही हुआ, जो बड़े बड़े सरदार किस्म के लोग रहे वो दूसरों को नीच वो समझते थे। तो सोचते यार ये लोग ला रहे हैं, हम लोग इन लोगों के साथ बैठे हैं, बैठना उठना होगा हमारा। तो तकब्बुर था उनके अंदर इनसे। तो चलो देखते हैं सूरह नंबर 54 सूरह अल-कमर आयत नंबर 9। इनसे पहले नूह की कौम वालों ने झुटलाया, बस उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और दीवाना कहा, उसे सताया भी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया। बताया था कि इतना पत्थर लोग मारते थे कि वो पत्थर से ढंग जाते थे। जबकि नूह अलैहिस्सलाम पूरे 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। सूरह 26 सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 में यह है। और फिर इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया उनको, लेकिन लोग तभी भी नहीं माने। तो सूरह नंबर 71 सूरह नूह आयत नंबर 5-6 में आता है, उसने कहा, रब, मैंने अपनी कौम वालों को रात दिन तेरी तरफ बुलाया, मगर तेरे बुलाने पर भी वह भागते ही रहे। फिर सूरह नंबर 71 सूरह नूह आयत नंबर 21 कहता है, नूह से कहा, रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की और
ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگے جنہوں نے ان کو مال اور اولاد سے بس گھاٹا ہی گھاٹا کیا۔ تو ان میں نوح علیہ السلام تھک ہار کر اپنی قوم کو بد دعا دینے لگے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں نوح علیہ السلام بد دعا جو دیے وہ آیت کے شکل میں قرآن کے، انشاءاللہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔